हेलो बच्चों, एनी टाइम एसटीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं बच्चों, बिल्कुल ही बहुत सरल सा तरीके से आपको समझाएंगे। लेकिन बच्चों, वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, ताकि हम उससे प्रेरित होकर के और अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझा सकें। और इससे आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, हमको हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, ठीक बच्चों। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस, तो तीर का निशान से मतलब है इधर से डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलते हैं आपको मैं अभी समझाता हूँ। सबसे पहले मैं सूत्र लिख देता हूँ बच्चों। क्या होता है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो संबंध होता है उसका, तो C/5 होता है इज इक्वल टू F-32/9 होता है, ठीक बच्चों। इसी से डिग्री यहाँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है चाहे तो, है ना। तो ये डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध होता है, ठीक ना। इसी के माध्यम से आप टेम्परेचर आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, आपको पता है स्वास्थ्य मनुष्य का टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, डिग्री सेल्सियस। स्वास्थ्य मनुष्य का टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 37 को आप फ़ारेनहाइट में कैसे बताएंगे? आपको पता होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये कैसे होता है, इसको आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ बच्चों। तो ये तो पता चल जाएगा आपको कैसे होता है ना, कितना होता है। ये तो स्वास्थ्य मनुष्य का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, मतलब फ़ारेनहाइट में डिग्री सेल्सियस इतना होता है, ठीक है ना। चलिए तो समझिए बच्चों, थोड़ा सा इसको हम बदलना चाह रहे हैं यहाँ, ठीक है ना। इसी सूत्र का प्रयोग करें, जहाँ डिग्री सेल्सियस लिखा है वहाँ पे रखेंगे 37, तो रख देते हैं 37 रखा, अपॉन 5 किया, इज इक्वल टू किया एफ तो निकालने हैं 32/9, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका इधर गुणा कर लेंगे और इसको इधर कर सकते हैं, है ना। नहीं, पहले भाग लगा दी, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। इसको जाने दीजिए यहाँ पे। देखिए जब भाग लग जाएगा तो यहाँ 5 से भाग लगा के फिर 9 गुणा कर लिया करिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ भाग लगना मुश्किल है ना। तो पहले आप यहाँ ला लीजिए इसको। देखिए तो क्या कर देंगे हम, 37 × 9/5 इज इक्वल टू कितना हुआ? F-32, ठीक। अब देखिए इसका गुणा कर लीजिए जल्दी से फटाक से। तो 9 7 63, 63 की 3, 9 से बन जाए 63 रखा, कैरी 6 आया, है ना। और 9 3 27, 27 और 27 और 6 कितना होगा? 7 6 13, है ना। 27 6 33, ठीक बच्चों, बटे 5 इतने ना होगा। देखिए 9 7 63 हुआ, 63 की 3 रखा, हाँ 6 आया, ठीक है ना। और 9 3 27, 27 3 30 हुआ, 3 33, ठीक है ना। ठीक है, अब 5 का भाग लगा लीजिए, F-32 आपका ही है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये F है, ठीक है ना। अब भाग लगाइए, तो 5 6 का 30 हुआ ना, 5 6 का 30 हुआ, फिर 5 6 का 30 हुआ, ठीक बच्चों। फिर नहीं जाएगा, दशमलव कायम करेंगे, तो 5 6 का 30 हुआ, ठीक है। 6 जाता जाएगा आपका, है ना। अब देखिए ये माइनस था, इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू F। अब जोड़ दीजिए, पता है ना पूर्णांक को पूर्णांक से जोड़ते हैं बच्चों। तो 6 2 8 हुआ और 0.6 आपका पड़ा रहेगा। दशमलव का जोड़ घटाना नहीं बनता है, तो वीडियो आप देख सकते हैं बच्चों इसी में, एनी टाइम हिस्ट्री क्लासेस में जा करके। और 6 3 9 हुआ, तो 98 पॉइंट इतना आ गया, ठीक बच्चों। ये देखिए इस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। एक सिंपल से ले लेते हैं फिर से। मान लीजिए कि 35 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए बहुत सरल होगा। देखिए जहाँ पे आपका C लिखा है वहाँ पे हम लिखेंगे 35/5 बटे में 5 इज इक्वल टू है, इक्वल टू फ़ारेनहाइट को लिखना है आपको, और 32/9, ठीक है। अब देखिए 5 का भाग लग जाएगा, 5 7 35, और इसका 9 का अब इधर इंटू कर लीजिएगा, ठीक है ना। इधर एक बार लिखना लग लीजिए, फिर जल्दी करना होगा तो आप जल्दी ही करेंगे, ठीक है ना। नवोदय में टाइम नहीं रहता आपका। F-32 जब समझ जाएंगे डायरेक्ट कर लीजिएगा। देखिए इसका इधर गुण कर लीजिए, 9 7 63 हुआ और F-32, ठीक है। पक्षांतर कर लीजिए, प्लस 32 इज इक्वल टू F, ठीक। अब देखिए बच्चों जोड़ दीजिए, जोड़ दे तो बनता है आपसे, 3 2 5 हुआ और 6 3 9 हुआ,
देखिए तो 35 डिग्री सेल्सियस को कितना बना है, देखिए इसका बना था आपका, कितना बना था 98.6 बना था डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। देखिए इसको बदला तो कितना बना बच्चों, इसका सीधे बना आपका 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इस प्रकार से जिसको जितने निकालना हो निकाल सकते हैं आराम से। अब देखिए थोड़ा सा, अब इसको कैसे बदलते हैं, एक आठ दूसरा सवाल ले लीजिए, ठीक है। चलिए कोई किसी का भी निकाल लेते हैं, है ना। 102 को निकालते हैं, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या 4 को ले लीजिए। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलेंगे देख लेते हैं, ठीक है। अब सूत्र वही प्रयोग करेंगे बच्चों, C/5 का, तो C तो बदलना नहीं है, C आपको पता नहीं है, F पता है। F कितना पता है 104, ठीक है। और न -32 होता ही है, बटे 9 होता है। फिर से एक बार सूत्र लिख देते हैं, C/5 बराबर F-32/9 होता है ना, ठीक है। चलिए तो F का जगह कौन ले लिया था 104, ठीक है ना। माइनस था माइनस किया, 32 था 32 किया, बटे 9 था 9 किया। अब फिर से देख लीजिए बच्चों, तो C/5 इज इक्वल टू, इसको घटा दीजिए, 4 में 2 गए 2 और 10 में 3 गए 7 बटे 9। अब देखिए बहुत अच्छा काम होगा कि ये सीधे कर रहे हैं, 9 8 72, ठीक। अब 5 का सीधे तीरे गुणा कर देंगे तो C एक कम C हो गया ना, और 5 8 40 हो गया। एक बार रख दीजिए चाहे रखना हो, 5 गुणते 8 तो कितना आ गया 40, ठीक। तो कितना आ गया बच्चों 40 डिग्री सेल्सियस, कितना आ गया, ठीक। अच्छे से लिख दीजिएगा डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस प्रकार से, इसी प्रकार से और सवाल कर सकते हैं आप 115 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करके बताएंगे डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन मार्क है, करके लाना है आपको।